पेश है एक मशहूर डरावनी कहानी, शैडो क्रीक का अभिशाप। सिएटल, अमेरिका की तेजी से बदलती दुनिया से दूर ईथन और उसकी पत्नी क्लारा एक पुरानी और शांत जिंदगी की तलाश में थे। ईथन एक महत्वाकांक्षी इतिहासकार था। उसे अपनी नई किताब के लिए बिल्कुल एकांत जगह चाहिए थी। काफी खोजबीन के बाद उन्होंने वॉशिंगटन राज्य के एक दूर दराज वीरान इलाके में एक पुराना विक्टोरियन घर खरीदा जिसका नाम था शैडो क्रीक मनोर। शैडो क्रीक मनोर लगभग 100 साल पुराना था और आसपास के घने देवदार के जंगलों में छिपा हुआ था। घर की वास्तुकला भव्य थी, लेकिन उसकी उदास भूरी दीवारें और टूटी हुई खिड़कियां एक अजीब सी उदासी और खामोशी लिए हुए थीं। स्थानीय लोगों ने उन्हें चेतावनी दी थी कि वह घर अशुभ है और यहाँ से दूर रहें, लेकिन ईथन ने इन बातों को महज पुराने किस्से कहानियां मानकर टाल दिया। क्लारा, जो पेशे से एक चित्रकार थी, उसको घर का अकेलापन थोड़ा अजीब लगा, पर उसने सोचा कि यह उसके कलाकृति के लिए एक प्रेरणा बन सकता है। शुरुआत में सब कुछ ठीक था। ईथन अपनी लाइब्रेरी में खोया रहता, पुरानी किताबें पढ़ता, जबकि क्लारा घर के बड़े स्टूडियो में पेंटिंग करती। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अजीबोगरीब चीज़ें महसूस करनी शुरू कर दी। सबसे पहले उन्हें घर के अंदर हमेशा धीमी अस्पष्ट फुसफुसाहट सुनाई देती थी, जैसे कि दीवारें खुद उनसे बात करने की कोशिश कर रही हों। जब वे आवाज़ की दिशा में जाते तो वह आवाज़ तुरंत बंद हो जाती। एक शाम क्लारा अपनी पेंटिंग पर काम कर रही थी जब उसने देखा कि उसने सुबह जो रंग का डब्बा टेबल पर रखा था वह अब ज़मीन पर गिरा पड़ा है और गाढ़ा लाल रंग फर्श पर फैल गया है। अगले दिन ईथन को अपनी लाइब्रेरी में एक किताब खुली मिली। वह किताब ब्लैकवुड परिवार के इतिहास के बारे में थी और वह एक ऐसे पन्ने पर खुली थी जिस पर सन 1888 में हुई एक भयानक त्रासदी का जिक्र था। उस परिवार के मुखिया मिस्टर सैमुअल ब्लैकवुड पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी पत्नी और 2 बच्चों की हत्या कर दी थी और फिर खुद को घर के अटारी में फांसी लगा ली थी। ये कहा जाता था कि सैमुअल को लगता था कि उसकी पत्नी ने उसे धोखा दिया है और उसने बदले में उनके खून से पूरे घर को रंग दिया था। इस जानकारी ने क्लारा को बेचैन कर दिया। वो रात को ठीक से सो नहीं पाती थी। उसे अक्सर अटारी से जोर जोर से रोने और घसीटने की आवाज़ें आती थीं। ईथन इन बातों पर विश्वास न करने के बावजूद क्लारा के डर को देखते हुए एक रात टॉर्च लेकर अटारी में जाने को तैयार हो गया। अटारी तक जाने वाली सीढ़ियां चरमरा रही थीं। ऊपर भयंकर ठंड थी और हवा में सड़ी हुई लकड़ी और नमी की तेज बदबू थी। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि अटारी पूरी तरह खाली थी, सिवाय एक पुरानी टूटी हुई बच्चों की गुड़िया के, जिसकी एक आंख गायब थी। जैसे ही ईथन ने गुड़िया को छुआ, दरवाज़ा जोर से धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो गया। क्लारा चिल्लाई। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह अंदर से बंद था। तभी कमरे के बीचों बीच हवा में अचानक एक साया उभरा। ये एक लंबी सूखी हुई आकृति थी जिसके गले पर गहरे निशान थे। आकृति की आंखें पूरी तरह काली थी और वो सीधे ईथन को घूर रही थी। साया एक भयानक खुरदुरी आवाज में बोला, तुम मेरी नहीं हो, तुम धोखेबाज हो। ईथन ने तुरंत पहचान लिया, यह सैमुअल ब्लैकवुड का भूत था। वह अपनी पत्नी के विश्वासघात का बदला लेने के लिए सदियों से इस घर में भटक रहा था और अब वह हर नई महिला को अपनी पत्नी मानकर सजा दे रहा था। किसी तरह ईथन और क्लारा ने दरवाज़ा तोड़कर खुद को अटारी से बाहर निकाला और नीचे भाग गए। वो तुरंत घर छोड़ने का फैसला कर चुके थे, लेकिन जैसे ही वो मेन हॉल से गुजरे, क्लारा अचानक वहीं जम गई। उसने डर से कांपते हुए अपनी उंगली हॉल में टंगी एक बड़ी पेंटिंग की तरफ उठाई। ये एक लैंडस्केप पेंटिंग थी जो दशकों पहले बनाई गई होगी। ईथन ने ध्यान से देखा। पेंटिंग के ठीक बीचों बीच धुंधले रंगों में एक महिला और एक पुरुष की छोटी सी आकृति बनी हुई थी। पुरुष की आकृति बिल्कुल सैमुअल ब्लैकवुड जैसी दिख रही थी और महिला की आकृति का चेहरा, बाल और कदकाठी बिल्कुल क्लारा जैसी थी। ईथन के होश उड़ गए। तभी उसने क्लारा की आंखों में एक अजीब सी चमक देखी। उसकी आंखों की पुतलियां हल्की गायब हो रही थीं।
और उसकी जगह एक खाली भयानक काली गहराई आ रही थी। क्लारा ने धीरे धीरे एक कांपती हुई आवाज में, जो उसकी अपनी नहीं थी, उसने कहा, तुम मुझे फिर से नहीं छोड़ोगे सैमुअल। ईथन समझ गया कि सैमुअल की आत्मा क्लारा के शरीर में प्रवेश कर चुकी है। वह उस सदमे में पीछे हटा। उसी पल क्लारा ने रसोई के चाकू को पकड़ लिया और एक भयानक चीख के साथ ईथन पर झपटी। ईथन ने किसी तरह खुद को बचाया और भागकर बेसमेंट की तरफ गया। उसे याद आया कि सैमुअल की पुरानी डायरी में लिखा था कि सैमुअल ने अपने परिवार की आत्माओं को शांत करने के लिए एक प्राचीन तावीज घर के नींव में छिपाया था। ईथन ने बेसमेंट में जाकर एक पुरानी संदूक को तोड़ा। अंदर उसे चांदी का एक छोटा सा जंग लगा तावीज मिला, जिस पर लैटिन में कुछ लिखा था। जब ईथन तावीज लेकर ऊपर आया तो उसने देखा कि क्लारा मुख्य सीढ़ियों के पास खड़ी थी। उसकी आंखों से खून के आंसू बह रहे थे। ईथन ने बिना समय गंवाए सीधे क्लारा की छाती पर वह तावीज फेंक दिया। जैसे ही तावीज क्लारा के शरीर से छुआ, एक तेज रोशनी का धमाका हुआ और उसके साथ ही एक जोरदार चीख सुनाई दी, जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। क्लारा जमीन पर गिर गई। ईथन ने देखा कि उसके शरीर से एक काली धुंधली आकृति निकलकर अटारी की तरफ भागी और फिर एक तेज हवा के झोंके के साथ हमेशा के लिए गायब हो गई। कुछ मिनटों के बाद क्लारा ने अपनी आंखें खोली। वह हाँफ रही थी और आंखें सामान्य थी उसकी। उसने ईथन को देखा और पूछा, क्या क्या हुआ था? मैं कहाँ हूँ? ईथन ने तुरंत उसे उठाया और वो दोनों शैडो क्रीक मनोर से बाहर भाग गए। उन्होंने उस रात पीछे मुड़कर नहीं देखा और कभी भी अमेरिका के उस अंधेरे कोने में वापस नहीं लौटे। आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि शैडो क्रीक मनोर की अटारी से रात के समय कभी भी एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई देती है, जो हमेशा एक ही बात कहती है, तुम धोखेबाज हो, तुम हमेशा वापस आओगे। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि ऐसी ही डरावनी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।